Hello students, our next question is a rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side on the diameter of the semicircle. तो find the dimension of rectangle so that area is maximum. Also find this area. क्या कह दिया इसमें, एक रेक्टेंगल है, कहाँ है, सेमी सर्कल के अंदर, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है उसकी आर, सेमी सर्कल की, विद वन ऑफ साइड, जो अपने पास रेक्टेंगल है, विद वन ऑफ साइड ऑन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो एक साइड है वो कहाँ पे, डायमीटर पे, सेमी सर्कल पे. तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन फाइंड करना है. डायमेंशन क्या, किसका फाइंड करना है, रेक्टेंगल का, और एरिया क्या हो उसका, मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम हो. ओके, देखो क्या कहा था इसमें, एक सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस आर, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इसके अंदर, ठीक है, और एक साइड, जो रेक्टेंगल की एक साइड डायमीटर अप्लाई कर रही है ना, तो और इसकी रेडियस कितनी थी, सेमी सर्कल की रेडियस थी आर. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली भी आर की इक्वल होगी ना, रेडियस ही तो है, ये सेंटर हो गया. तो फाइंड क्या करना था हमने, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल. तो लेट ये मान ली डिस्टेंस मैंने y, ये मान ली मैंने x, यहां तक मान ली x, तो ये भी अपने पास x ही होगी ना, क्योंकि जितना रेक्टेंगल इस साइड आया है उतना ही इस साइड पाएगा. तो x और x, तो डायमेंशन क्या आ गया रेक्टेंगल का, डायमेंशन आ गया रेक्टेंगल का, एक तो 2x और एक y. यानी हमने जब डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पे 2x की वैल्यू निकालेंगे और ये y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. और गिवन क्या था, एरिया में भी मैक्सिमम. तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो क्या आ गया, 2x इंटू वाई आ गया, ठीक है. एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम, इसका मीनिंग डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है. लेकिन अब आपने देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में दो वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, कैसे निकालो, आपने x और y के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा. है x और y के बीच में कोई रिलेशन, हाँ है ना, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन दिख रहा है हमें, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. कहाँ से आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आ गया. तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो या x की निकालो, तो कितनी आएगी, 2x, y की निकाली हमने आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. सही है, आया. अब क्या करते हैं हम, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, dA बाई dx. तो कितना आ गया, यूनिटी से करना पड़ेगा, 2x एज इट इज, रूट का करते हैं तो 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये आ गया. फिर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x का 2 आ गया, ठीक है. अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितना आया, x और माइनस 2x की मल्टीप्लाई, माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन में रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, प्लस 2 इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया, तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, और प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये आएगा ना, मैंने 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. तो देखो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर अपॉन में कितना, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे, ठीक है. अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम dA बाई dx को सिर्फ 0 पुट करते हैं. तो 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो ये वाला 0 करोगे, आप इस साइड जाके क्या हो गया, 0 हो गया. तो 4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4x स्क्वायर की वैल्यू आई 2r स्क्वायर, आई ना, 2r स्क्वायर. तो x 2 ये कट गया 2 से, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, r स्क्वायर. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी r बाई रूट 2, ओके, x की वैल्यू आ गई r बाई रूट 2, आया.
अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि dA/dx निकाल लिया, उसको 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव आपको पता है क्या आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव लाना सिर्फ। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आपने इसका डबल डेरिवेटिव आता है करना, कर लोगे डबल डेरिवेटिव। कैसे करोगे, u/v से करोगे, u/v से कर लेना इसका, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसमें आपने x²r/√2 पुट करना है, और वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता है तो मैं क्या करूंगा, क्या कह दूंगा, एरिया क्या है, मैक्सिमम है। ओके, एरिया मैक्सिमम प्रूव करते हैं। यहाँ से आपने करना है डबल डेरिवेटिव u/v मेथड से, ये नेगेटिव आना चाहिए ये वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, तो एरिया मैक्सिमम आ गया। अब एरिया मैक्सिमम किस पॉइंट पे आया है, x = r/√2 पे। ओके, अब आपने डायमेंशन फाइंड करना था, तो डायमेंशन का मीनिंग x और y की वैल्यू निकाली थी, तो आपने x की वैल्यू तो निकाल ली, y की कैसे निकाले, y की आप यहाँ से निकालो। तो y कैसे निकालेंगे, x² करेंगे, कितना आ गया, r²/2 प्लस y² = r²। तो y² की वैल्यू आएगी सेम r²/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, r/√2। x की भी आ गई, y की भी आ गई। तो डायमेंशन में क्या था, लेंथ कितनी थी, 2x। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आएगी, 2x थी, तो 2 इंटू में x का मतलब 1/√2, तो कितना आ गया, √2r, ये कैंसिल हो जाएगा। और ब्रेथ कितनी थी अपने पास, ब्रेथ y थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2। ओके, अब क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा था इसका एरिया क्या आएगा, तो एरिया क्या था, ये तो था 2 × x × y, तो 2 × x की वैल्यू क्या आई है, r/√2, y कितनी आई है, बताओ एरिया क्या आएगा, बताओ। 2 × x की वैल्यू कितनी, r/√2, और y की भी कितनी, r/√2। तो पुट कर दो आप, एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा, एरिया था 2xy, तो 2x की वैल्यू कितनी निकाली है, r/√2, y कितनी निकाली है, r/√2, √2 कैंसिल, r² उसका एरिया आ गया रेक्टेंगल का। ओके, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। क्या कह दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, किसके अंदर है, कोन के अंदर। सो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, कब, वह डायमीटर जो है सिलेंडर का = रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या करता है, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब है कोन के अंदर, तो पहले क्या लेना पड़ेगा, हमने कोई कोन लेना पड़ेगा, ठीक है, कोन लेना पड़ेगा, उसका मतलब कोई हाइट लेनी पड़ेगी और उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी। अब उसके अंदर हमने सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। अब जो सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है वो क्या होना चाहिए, सो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, वो कर्व्ड सरफेस का मैक्सिमम होना चाहिए, कब, जो डायमीटर लेंगे सिलेंडर का वो किसकी इक्वल आए, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन की इक्वल। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो क्या है, एक अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये कोन है, इसकी हाइट मान ली, जैसे मैंने h मान ली, कोन की हाइट मान ली h और कोन की रेडियस मान ली r, ठीक है। ये अपने पास कोन था, इसकी हाइट और h मान ली। अब इसके अंदर कोई सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, सिलेंडर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट भी लेट करनी पड़ेगी। आपने इसकी h नाम दिया है तो उसका नाम और कुछ रख लो आप, इसका नाम आप x नाम रख लो, x, सिलेंडर की हाइट है x। सिलेंडर की रेडियस भी अलग पाएगी, तो इस रेडियस का नाम आपने रख लिया y। ओके, ये है। तो अब आपने निकालना क्या है, सो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का मैक्सिमम। तो कर्व्ड सरफेस का फार्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस का फार्मूला होता है 2πr/h। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस निकालने का फार्मूला होता है 2πr/h। लेकिन सिलेंडर की रेडियस हमने क्या ली है, y, और हाइट क्या ली है, x। तो फार्मूला क्या बन गया, 2πyx, ये बन गया ना, 2πyx। अब यहाँ से हमने ये मैक्सिमम दिखाना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव। फिर वही बात आती है क्या, ये तो दो वेरिएबल है x और y, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करें, आपने एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, किसमें, x और y के बीच में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो स्टार्ट हो गए, तो ये रिलेशन कैसे ढूंढे, देखो मैं आपको बताता हूँ। A B C D
और ई। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADE। दोनों सिमिलर है ना। सिमिलर क्यों है? क्योंकि एंगल 90 और ये एंगल 90 और ये एंगल कॉमन की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी AB अपॉन में करें, AB अपॉन में करें क्या? AB अपॉन में किसकी इक्वल होगी? इसकी ये साइड और इसकी कंप्लीट साइड। इसकी कंप्लीट साइड कितनी थी? H मान रखे हमने, AB अपॉन में H इज इक्वल टू इसकी ये साइड, ये सिलेंडर की रेडियस है ना, सिलेंडर रेडियस कितनी है? Y अपॉन में ये कंप्लीट साइड Y अपॉन में R। ओके, अभी AB की वैल्यू कितनी होगी? AB क्या होगी? ये कंप्लीट H है, ये X है यहाँ तक, तो ये कितनी आएगी? H माइनस X पाएगी। तो AB की वैल्यू आ गई अपने पास H माइनस एक्स अपॉन H Y अपॉन R। अब अपने पास रिलेशन आ गया X और Y में। देखो ये अच्छा सा रिलेशन दिखने लग गया। H से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 माइनस एक्स बाई एच लिख सकते हैं इसको। दोनों के नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिख देंगे और एक बार इसके नीचे। ये आ गया Y अपॉन R। ओके, तो Y की वैल्यू निकालेंगे तो R को आप इस साइड भेज सकते हो। ठीक है, रिलेशन आ गया X और Y में। R और S तो कॉन्स्टेंट अपने पास गिवन था अपने पास ये, तो पुट कर देते हैं। S इज इक्वल टू 2 पाई Y की वैल्यू R 1 माइनस एक्स बाई एच कर दी Y की वैल्यू ये वाली, इंटू x करेंगे तो ये आ गया। तो S इज इक्वल टू 2 पाई R मल्टीप्लाई कर दो इसको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच आ गया। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे? ds बाई क्या करेंगे? ds बाई dx करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल था x और y। या तो हम डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x या डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y की वैल्यू पुट कर दी तो हम डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और सारी चीजें कांस्टेंट अपने पास। तो 2 पाई r तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। x का डायरेक्टिव आ गया 1, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, और s तो है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको क्या करें? अगले स्टेप में क्या करते हैं? अगले स्टेप में इसको 0 की इक्वल पुट कर देते हैं। ds बाई dx को 0 इक्वल पुट करेंगे तो ये आ गया कितना? 2 पाई r 1 माइनस 2x बाई एच को 0 कर दें तो 2 पाई तो साइड जाकर 0 बन जाएगा। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 पाएगा या ये 0 पाएगा। रेडियस 0 हो नहीं सकती क्योंकि अपने पास कौन की रेडियस थी, क्या मिलेगा फिर? ये वाला 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2x बाई एच, और h की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई h बाई 2, क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ x ही निकालना था, डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट x किया तो x की वैल्यू। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं? अब उसके बाद हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव करना है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था 2 पाई आर तो कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल। 1 का कितना आ गया? 0, x कितना आ गया? 1, तो माइनस का 2 बाई एच आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू एच बाई 2। तो x एच बाई 2 करेंगे, x तो है ही नहीं, कहीं भी है ही नहीं, तो क्या ये क्या आ रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है ना भाई, x तो है ही नहीं पुट करने के लिए, तो ये क्या आ रहा है? बाहर ये नेगेटिव की वजह से सारे कंप्लीट आ गए नेगेटिव। नेगेटिव है तो s को क्या कर दोगे? s इज मैक्सिमम, यानी जो s क्या था? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस क्या आ गया? मैक्सिमम। ओके, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे x की वैल्यू h बाई 2 पे। ओके, अब इसमें एक चीज और प्रूव करवा रहा था, वो क्या? जब एरिया मैक्सिमम कब हो? जब डायमीटर ऑफ किसका? डायमीटर ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन क्या रखा? तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो डायमीटर रेडियस कितनी है? y, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 2y। ये प्रूव करके दिखाना। ये एरिया कब मैक्सिमम होगा? जब डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितनी है? r। ये प्रूव करना है, यानी ये वाला मैक्सिमम है, तो ये वाली कंडीशन आपने प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करें? y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू r बाई 2 दिखाने है। अपने पास x की वैल्यू आ गई h बाई 2, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था? ये तो था रिलेशन, ये वाला ये था। तो x की वैल्यू आप h बाई 2 करोगे, h बाई 2 तो कितना आ गया? h कैंसिल, 1 बाई 2 बचेगा। 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया? 1 माइनस 1 बाई 2 बचेगा यहाँ पे r बाई 2 इज इक्वल टू y। तो कितना आया ये? r इज इक्वल टू कितना आ गया? 2y। और यही हमने क्या करना था? प्रूव, r इज इक्वल टू
2y. Okay. Our next question is, show that volume of greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle 30 इच ये प्रूव करना है. ओके. वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, अपने पास कोई ग्रेटेस्ट सिलेंडर है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम दिखानी ग्रेटेस्ट मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब इन कोन, कोन के अंदर डाल रखा है, कोन की हाइट है h एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30, ये बड़ा एंगल दे दिया 30. जो पिछला क्वेश्चन किया था वो सेम यही है. तो देखो क्या है, वॉल्यूम दिखानी सिलेंडर की मैक्सिमम. तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पहले ये बताते हैं. वॉल्यूम होती है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. आर रेडियस है सिलेंडर की और एच हाइट है. अब इसमें रेडियस भी लेट करनी पड़ेगी, हाइट भी लेट करनी पड़ेगी. मैंने मान ली लेट आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर. हाइट मान ली एच यहाँ पे गिवन है तो मैं हाइट मान लेता हूँ एक्स, ठीक है. अब आप ये वाले बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी पाएगी, हाँ बता सकते हैं कितनी, एच माइनस एक्स पाएगी ना, कंप्लीट है चाहिए एक्स तो एच माइनस एक्स. अब आपने क्या है वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करनी है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करने इसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. अब इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है आर और एच. तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल करना है, तो या तो आप इसको कन्वर्ट करो एक वेरिएबल में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन ढूंढ के लाना पड़ेगा आर और एच में. तो देखो आपके पास कोई सुंदर सा रिलेशन दिख रहा है आर और एच में, एंगल भी गिवन है, तो बहुत अच्छा रिलेशन दिख रहा है. क्या ये साइड है एच माइनस एक्स, ये साइड है आर, तो इस ट्राइंगल में एंगल दे रखा हो तो मैं लगा सकता हूँ tan 30. tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर व बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है आर, बेस कितना है एच माइनस एक्स. tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3. तो आ गया ना आर और एच में रिलेशन निकल के आ गया अपने पास, आया ये था. तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो चाहे इसके निकालो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई एच माइनस एक्स साइड भेज देते हैं, एच माइनस एक्स अपॉन √3. ओके, ये रिलेशन आ गया. अब आप पुट कर दो यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या आई, वॉल्यूम आ गई पाई, रेडियस हमने आर ले रखी है, ठीक है, और हाइट के लिए हमने एक्स लिया तो पाई आर स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बनेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ आर की, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी एच माइनस एक्स अपॉन √3 स्क्वायर इंटू में एक्स. ओके, तो ये कितना आ गया √3 का स्क्वायर, तो पाई अपॉन 3 आ गया ना, एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स. अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है dv/dx. तो dv/dx करोगे कैसे करोगे, पाई/3 तो कांस्टेंट है, इसका कैसे करते हैं, दो वेरिएबल है तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा. तो u इंटू वी लगाओ, एच माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका करोगे तो 2 इंटू एच माइनस एक्स, पहले पावर कर दिया गया 2 इंटू एच माइनस एक्स का -1, ठीक है. अभी आ गया पाई/3 एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2x इंटू एच माइनस एक्स. ओके, ये आ गया. अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जीरो क्यों कैलकुलेट, नहीं तो और थोड़ा सिंपल करके लिख दो. इसको सिंपल करके क्या लिखे, देखो कॉमन आ रहा है एच माइनस एक्स कॉमन ले लो आप, तो कितनी आएगी, यहाँ से तो आ गई एच माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2x, ये बचेगा ना. इसको और आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, कैसे, एच माइनस एक्स और ये आ गया एच माइनस 3x. ओके, अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जीरो के अलावा इसको जीरो पुट कर देते हैं. जीरो पुट करेंगे तो उस साइड जाकर जीरो बन जाएगा. यहाँ से एच किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो एच आ गई, एक्स की वैल्यू एच आ गई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई h/3. लेकिन देखो x की वैल्यू अपने पास h के इक्वल नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम h लेंगे तो ये जो सिलेंडर इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन सिलेंडर तो इसके बराबर आ ही नहीं सकता कभी भी, तो x इज नॉट इक्वल टू h. x की वैल्यू क्या आ गई h/3, ठीक है. अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसका डेरिवेटिव करते हैं. तो डबल डेरिवेटिव कर दोगे आप, बिल्कुल सिंपल सा है. पाई/3 तो कांस्टेंट है, u इंटू वी से आपने इसका डेरिवेटिव करना है, कर लोगे. ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, अगर आपको u इंटू वी नहीं आता
इसके मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। फिर उसमें क्या करोगे आप, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, h/3, और h/3 पुट करने के बाद क्या आनी चाहिए, ये ग्रेटेस्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दिखानी तुमने। देखो ऊपर दे रखा था वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट सिलेंडर है तो मैक्सिमम वॉल्यूम पाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है तो डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा, लास्ट हमने नेगेटिव आना चाहिए आपका ये, ओके। तो नेगेटिव आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, h/3 आ गई। अब आपने क्या निकाले लास्ट में, सो दैट वॉल्यूम ये दिखाने आपने, वॉल्यूम ये आंसर आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, πr²x, ये था ना। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, आपने r के लिए ये पुट कर दी तो वॉल्यूम अब ये बन गई, यहाँ पे पुट कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई है, h/3, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो h/3, तो r की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूँ। तो कितनी आएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगी π/3, ठीक है, h-x, तो x की वैल्यू कितनी है, h/3, तो h-h/3 2h/3 का स्क्वायर इंटू में x कितना है, h/3, तो कितना आ गया π/3 4h² बाई 9h/3, तो कितना आ गया, ये आ गया 4πh³ 81, ओके। और ये हमने दिखाना था 4πh³/81। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे ही। प्रूव दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम which can be inscribed in a sphere of radius a has its altitude is equal to 4/3a। क्या कह दिया, एक राइट सर्कुलर कोन है अपने पास, ठीक है, ये कहाँ डाल रखा है, स्फीयर के अंदर डाल रखा है। स्फीयर की रेडियस कितनी है, रेडियस a है, तो आप ये सेंटर मान लें स्फीयर का, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई, ये भी a हो गई और ये भी a हो गई, ठीक है। हैज इट्स एल्टीट्यूड इक्वल टू 4/3, ये प्रूव करके दिखाना है, जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है और उसका एल्टीट्यूड 4/3 है। एल्टीट्यूड निकालो, इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो आपने इतनी हाइट तो पता लग गई ए, तो आपने ये हाइट और निकाल लो आप। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई x। तो अगर हमने हाइट निकालनी है, एल्टीट्यूड निकालना है कोन का, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया अपने पास, a+x, ओके, हाइट हो गई कोण की। ये प्रूव करना है, तो गिवन क्या है, क्या प्रूव करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम किसकी, कोण की। तो कोण की वॉल्यूम क्या होती है, कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, ये होती है ना। अब आप पुट करो यहाँ पे r और h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि दो वेरिएबल है r और h। तो देखो हाइट कितनी है कोण की, हाइट तो आपको पता लग गई कितनी है, बताओ, हाइट है अपने पास a+x, ओके। r कितना है, r कैसे निकाले कोण में, कोण की r कौन सी होगी, ये वाली थोड़ी होगी r, ये तो स्फीयर की रेडियस है, कोण की रेडियस तो ये होती है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले, ये कोण की रेडियस होती है। तो बताओ ये कैसे निकाले, देखो ये डिस्टेंस a, ये x, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो, r की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, √a² - x², ये आएगी ना, ये वाली, ये कर दिया आपने, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब कितना आ गया, ये आ गया 1/3 पाई, कितना आ गया, a² - x² इंटू में a+x आया, कर लोगे भाई। आपने क्या था, वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है 1/3 πrh, तो अपने पास r और h है, तो r और h में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो लेकिन मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ, r तो अपने पास निकाल सकता हूँ क्योंकि ये a है और ये लेट कर लिया x, तो r अपने यहाँ पे आ जाएगा, निकालने की जरूरत है ही नहीं। ये आ गया h भी आ जाएगी, a+x परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस a+x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, dv/dx करना है, तो dv/dx करो कितना आएगा, 1/3 पाई, इसका u इंटू v से करना पड़ेगा, a² - x² एज इट इज, a+x का a का 0, x का 1, फिर प्लस a+x एज इट इज, a² का 0 - x² का -2x, ओके। अब क्या करते हैं, अब इसको 0 के कल थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो आप, 1/3
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया 2ax माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2ax। ओके, ये आ गया मेरे पास। नहीं तो और भी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन और हो जाती है अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो और क्या करें, देखो a माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसके फैक्टर बना लो ना, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स कॉमन आ जाता और भी बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा क्वेश्चन। तो मैं a प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूँ इसमें से साथ साथ ही, तो क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2x। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा, बस खत्म। और माइनस एक्स और माइनस 2x बन जाएगा माइनस का 3x, और कुछ करना ही नहीं है, तो a माइनस 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो बन गया, तो x के लिए एक तो क्या आएगी माइनस a आएगी और एक x के लिए क्या आएगी a/3। a क्या था, स्फेयर की रेडियस, तो x के लिए माइनस a नहीं हो सकती क्योंकि हाइट थी x, माइनस a नहीं हो सकती। x के लिए क्या आएगी a/3। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है सिर्फ डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे, वो ये सेम ये लिखा आपने, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, u इंटू वी से कर दोगे आप इसका, एक बार ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे a/3 पुट करोगे, और a/3 पुट करने के बाद क्या आना चाहिए बता सकते हो, सीधा ही नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम शो करनी है तो अपने आप ये नेगेटिव आंसर आना चाहिए आपका। कर लो कितना, डबल डेरिवेटिव ये पुट करोगे x के लिए तो नेगेटिव आता है, तो आप कह दो क्या वॉल्यूम है मैक्सिमम। ओके, और फिर आपने निकालना था क्या, एल्टीट्यूड निकालनी थी, तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी, तो हाइट कितना आ गया, हाइट था a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है जी a/3, तो a प्लस a/3 कितनी होती है 4a/3। ओके, ये आ गई, कर लोगे। ऐसे इसके आगे वाला एक क्वेश्चन है, उसमें रेडियस कैपिटल R कर रखी है, तो आप बिल्कुल वही सेम है, इसमें a था उसमें कैपिटल R, तो आप बिल्कुल सेम मेथड से ऐसे ही इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर। एक स्क्वायर टैंक है, स्क्वायर टैंक का मीनिंग पता है, अपने पास कोई क्यूबाइड फॉर्म में टैंक है, ठीक है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म में है, ऑफ कैपेसिटी ये दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी उस टैंक की, हैज टू बी डग आउट, उसको खोदा जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, जो जमीन की कीमत है वहां की, जिस जमीन पे वो खोदा जा रहा है अपने पास टैंक, उसकी कीमत क्या है ₹50 है पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसकी कीमत है ₹50, जितने स्क्वायर मीटर एरिया होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ, जो खुदाई का जो काम चल रहा है वो अपने पास जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है डेप्थ के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खुदता जाएगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। एंड फॉर द होल टैंक जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 400 इंटू में डेप्थ का स्क्वायर। ठीक है, यानी आपने कोई जमीन थी, उस जमीन की कीमत पता है 50 पर स्क्वायर मीटर है, अब उस जमीन पर आपने खोदने का काम स्टार्ट कर दिया, टैंक खोदा है, तो टैंक खोदा है तो अपने पास जो रेट है खोदने का वो ऐसे चल रहा है 400 गुना में जितनी हाइट है, जितनी हाइट आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ टैंक फॉर द लिस्ट कॉस्ट, डायमेंशन फाइंड करना टैंक का कि लिस्ट कॉस्ट आए, कॉस्ट हमने क्या दिखानी मिनिमम। ओके, क्या है अपने पास, ये कोई टैंक है, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे कोई जमीन थी, मैंने ये जमीन ली, स्क्वायर टैंक था, तो स्क्वायर टैंक है तो इसका मैंने ये वाला जो ये इसका है ये स्क्वायर फॉर्म में होगा ना, ऐसे नीचे भी जाते जाते स्क्वायर फॉर्म में बनेगा टैंक। ओके, तो आपने मान लिया जैसे स्क्वायर है तो इसकी ये मान ली x और ये मान ली x, अब हाइट मान लिया आपने y। ओके, ये स्क्वायर टैंक है, आपने यहाँ पे एक जमीन ली, अब जमीन मान लियो आपने कितना ले लिया x स्क्वायर मीटर स्पेस लिया, क्योंकि एरिया कितना हो गया x इंटू एक्स हो गया, स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, फिर आपने इसको जमीन में खुदाई का काम स्टार्ट किया, यहाँ y हाइट तक आपने इसको
टैंक को खोदा है। ठीक है, तो हमने लिस्ट कोस्ट लिस्ट दिखाना है। एक इसमें ये कर रखा है कि टैंक की कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी मान वॉल्यूम दे रखी है 250। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूबाइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x इंटू वाई। तो क्या आ गया वॉल्यूम x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई कितना आ गया 250। ओके, अब क्या कहा है, मैंने लेट कर लिया c इज कोस्ट, c कोस्ट है। तो कोस्ट बताओ कहाँ कहाँ लग रही है। एक तो कोस्ट कहाँ लग रही थी, जमीन की कीमत, जमीन की कीमत कितनी थी 50 पर स्क्वायर मीटर थी ना। तो बताओ जमीन कितने रुपए की पड़ेगी, ऊपर वाली जमीन, तो ऊपर वाली जमीन कितनी पड़ेगी, अपने पास कितना एरिया है x स्क्वायर मीटर एरिया है, 1 स्क्वायर मीटर पे कितने पैसे थे 50, तो x स्क्वायर मीटर कितने हो गए 50x स्क्वायर। ओके, आ गया, ये तो ऊपर ऊपर की कीमत आ गई, जमीन की कीमत। ठीक है, ये आ गया। अब उसने क्या कहा था, जो खोदने का जो कॉस्ट है वो अलग है, और खोदने का कॉस्ट किस रेट से दे रखा था 400 इंटू में जो डेप्थ है उसके स्क्वायर। तो डेप्थ कितनी गई है अपने पास वाई के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी अपने पास, ये दोनों पड़ेगी, एक तो जमीन कीमत और प्लस खोदने का अलग है, ये कॉस्ट आ गए। और ये हमने मिनिमम दिखाना है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या दिखा दें, पॉजिटिव दिखा दें। ठीक है, अब लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए x और y, तो क्या करोगे, या तो y की वैल्यू निकालो या x की निकालो। तो आप वहां से y की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50x स्क्वायर प्लस 400, y की वैल्यू 250 अपॉन में x स्क्वायर। कर दोगे इसको, आप सोल्व कर लोगे ना, इसका आप सिंगल डेरिवेटिव कर देना, फिर उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या दिखाना था, जो लिस्ट कोस्ट है, लिस्ट कोस्ट तो लिस्ट आना चाहिए तो पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है सी कहते हैं मिनिमम है। ओके, कोस्ट इज मिनिमम, कर लोगे, ये था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल is at distance a and b from the side of triangle so that minimum length of hypotenuse। क्या दे रखा है, एक पॉइंट है ऑन हाइपोटेन्यूज पे ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल ली, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, पी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या कर रखा है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज एट डिस्टेंस ए एंड बी। जो पॉइंट है ना P, वो A और B डिस्टेंस पे है, कहां से, फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये पॉइंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल से, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, ये एक तो A डिस्टेंस पे और एक B डिस्टेंस पे। मैंने मान लिया ये A डिस्टेंस पे, ये B डिस्टेंस पे, आप कोई मान सकते हो ये या B। ठीक है, तो सो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिनिमम लेंथ किसकी दिखानी है, हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज क्या है SC। तो मैंने मान लिया P, मान लिया P इज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी P की वैल्यू क्या है SC। ओके, तो P का डबल डेरिवेटिव आप क्या दिखाओगे, मिनिमम दिखाना, P का डबल डेरिवेटिव क्या दिखा दोगे, पॉजिटिव दिखाओगे। ओके, तो मैं SC को ये बताओ, SC का आप ये लिख सकते हो क्या, AP प्लस PC लिख सकते हैं, AP को SC को AP प्लस PC, बिल्कुल ठीक है। अब आपने जैसे मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, लेट कर लिया दिस एंगल थीटा, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना पाएगा, ये वाला थीटा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया अपने पास। ओके, तो आप निकालते हैं AP की वैल्यू, कैसे निकालें AP की वैल्यू, इस ट्राइंगल में से, इस ट्राइंगल में देखो कैसे निकाले AP की वैल्यू। AP की निकालनी है, ये साइड दे रखी है, तो बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। ठीक है, तो AP की वैल्यू कितनी आएगी, AP आएगा अपने पास B अपॉन में कोस थीटा, यानी B सीकेंट थीटा आ गया। तो AP की वैल्यू आ गई B सीकेंट थीटा। सिमिलरली PC की वैल्यू बताओ, PC की इस ट्रायंगल में से निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये एक साइड दे रखी है A, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूज कितना है PC, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो PC की वैल्यू आएगी, यहाँ से लग जाएगी यहाँ, तो PC की वैल्यू आएगी A कोसेकेंट थीटा। ओके, आपने यहाँ पे एक थीटा आ गया एंगल, एक वेरिएबल में आ गया। अब इसका क्या कर दे, dp बाई डी थीटा कर देते हैं। तो dp बाई डी थीटा करते हैं
तो बी सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस कोसिकेंट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको जीरो पुट कर देते हैं। तो इसको जीरो पुट करेंगे डीपी बाई डी थीटा को, तो कितना आने वाला है, ये आएगा, ये माइनस का है तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी सीकेंट थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। आ गया इतना, ठीक है। अब इसका क्या करोगे आप, इसमें थीटा को निकालें क्योंकि डीपी बाई डी थीटा के थीटा को निकालेंगे हम। इसको सारे सबको साइन कोस हम ब्रेक कर दो, तो कोस सीकेंट का मीनिंग 1/कोस, टेन का मीनिंग साइन बाई कोस, कोसिकेंट का मीनिंग 1/साइन, कोट का मीनिंग कोस बाई साइन। ठीक है, अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया और ये साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब आ गया। ठीक है, कोस स्क्वायर हो गया कोस, ये आ गया कोस क्यूब थीटा, इस साइड बी आ गया और इस साइड ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप में कोस क्यूब की साइड ले आओ, तो टेन क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, टेन क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई ए बाई बी, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई ए बाई बी की पावर 1/3 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, थीटा की निकालना चाहो थीटा की निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स इतना भी ठीक है। अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव करता हूँ, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव करो, कैसे करो बताओ, बी सीकेंट टेन का, बी तो कांस्टेंट है, सीकेंट टेन का यू इंटू वी से करना पड़ेगा, सीकेंट थीटा एज इट इज, टेन का कितना आ गया सीकेंट स्क्वायर, प्लस टेन थीटा एज इट इज, सीकेंट का कितना आएगा सीकेंट थीटा, और टेन थीटा में स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर माइनस ए, कोसिकेंट और कोट का है तो यू इंटू वी से, कोसिकेंट थीटा एज इट इज, कोट का कितना आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, फिर प्लस कोट थीटा एज इट इज, माइनस कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट और कोट थीटा। ठीक है, अब आप इस माइनस खोलोगे तो ये माइनस खोलोगे तो ये भी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस अंदर ले गए आप तो प्लस का हो गया नहीं भी, और ये माइनस यहाँ के प्लस का ही हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस से दोनों के साइन चेंज हो गए। तो देखो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आप टेन थीटा को ये वाले पुट करोगे, टेन थीटा की सब जगह पुट करोगे। अब देखो टेन थीटा को ये है तो सीकेंट थीटा कैसे निकालें, ऐसे निकाल सकते हो आप। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी 1/3, बेस की वैल्यू कितनी दे दी ये वाली, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड कितनी आएगी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 आएगी। तो आप सीकेंट की वैल्यू पुट करें, सीकेंट क्या पुट करोगे h/b, यहाँ से सीकेंट की निकालो, सीकेंट स्क्वायर की, टेन स्क्वायर की, कोसिकेंट की, तो सारी वैल्यू पुट करने से क्या आने वाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो पॉजिटिव आएगी तो p क्या कह दोगे, p अगर पॉजिटिव आए तो p इज मिनिमम। ओके, और p क्या लेट किया था हमने, p लेट किया था, p ये तो था, ये आप अलग नाम रख लो, p ये मत रखना, m नाम रख लो। p क्या लेट किया था हमने SC, लेंथ ऑफ ये वाले हाइपोटेन्यूज, तो p क्या आ गया मिनिमम आ गया, और ये हमने दिखाना था p इज मिनिमम। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिखाना है, मिनिमम, सो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये वाले, तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ही दिखानी है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज ये था ना कंप्लीट ये वाले, तो आप क्या करोगे, P था हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ से सीकेंट की वैल्यू पुट करो और कोसिकेंट की वैल्यू पुट करो। बताओ कैसे करें, P इज इक्वल टू बी सीकेंट था और प्लस A कोसिकेंट था। अब आपने टेन थीटा इस पॉइंट पर आई है, टेन थीटा को लिए आ गई, तो आप सीकेंट की निकाल सकते हो, सीकेंट क्या होगा h/b, तो b रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है h/p करोगे तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3। तो आप ये कैंसिल कर सकते हो, कितनी बचेगी पावर, नीचे जाके 2/3 पावर बच जाएगी
और इसके नीचे जाके 2/3 पावर बचेगी। ओके, यहाँ पे 1/3 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर है, तो नीचे जाके -1/3 पावर बचेगी, b की पावर -1/3। और यहाँ पे भी सेम a की पावर -1/3 नहीं 2/3 -2/3 ये पावर बचेगी। इसको आप ऊपर ले जाके लिख सकते हो, इसको भी ऊपर ले जाके लिखोगे तो ये दोनों तो सेम है, कॉमन लिख लो। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन, तो 1/b बचेगा, तो ये कितना आ गया b की पावर 2/3 और ये कितना बचेगा a की पावर 2/3। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, हाफ पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है बताओ 1 पावर है, तो टोटल कितनी हो गई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 पावर हो गई। और ये हमने दिखाना था, ये 3/2 पावर दिखानी थी। ओके, ये था मेरे पास।